आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए देखते हैं क्या खास है आज के शो में। नई BMW GT की टेस्ट ड्राइव, KTM RC 390 की टेस्ट राइड, यामाहा ने लॉन्च की FZ 250, लैम्बोर्गिनी हुराकान स्पाइडर रियर व्हील ड्राइव लॉन्च और मशहूर कार एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 7 लाख के बजट में मारुति वैगन आर, स्विफ्ट या फिर डिजायर में से कौन सी कार लेनी चाहिए। आपने मारुति की गाड़ी लेनी ही है तो आप मारुति की इग्निस क्यों नहीं देखते? हालांकि ये तीनों जो मॉडल आपने चूज किए हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी की जिसकी स्टाइलिंग है कूपे की तरह, परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स कार की तरह, लेकिन है ये एक सेडान। हम बात कर रहे हैं BMW GT की। टेस्ट ड्राइव पर ले जा रहे हैं कुमार संजय। BMW के बेड़े में कम समय में जो सबसे पॉपुलर मॉडल है वो है GT यानी ग्रैंड तुरिस्मो। आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है 3 सीरीज का GT वेरिएंट, जिसे कंपनी कुछ दिन पहले ही कॉस्मेटिक बदलाव और एक नए इंजन के साथ लॉन्च की थी। अब सवाल उठता है कि इस नई GT में कंपनी ने क्या क्या कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। तो कंपनी इसमें कई सारे कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसके फ्रंट हिस्से में, और जो नोटिसेबल है वो है इसका हेडलैम्प। पहले इसमें बैजनोन हेडलैम्प हुआ करता था, लेकिन अब इसमें कंपनी LED एडेप्टिव लाइट दे रही है जो इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम पर काम करता है। इसके साथ जो इसका फॉग लैंप है इसमें भी आपको LED का इस्तेमाल किया गया है, और जो इसका निचला हिस्सा है उसको भी कंपनी ने रीडिजाइन किया है। इन सब के साथ जो टेल लैंप है उसकी विजिबिलिटी को भी कंपनी ने इन्हांस किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि GT अपने सेगमेंट में पॉपुलर क्यों है। चलिए ये भी जान लेते हैं। पॉपुलर होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है इसकी स्टाइलिंग, क्योंकि इसे एक यूनिक कंसेप्ट के तहत डिजाइन किया गया है। ये कार सेडान सेगमेंट में आती है, लेकिन इसकी स्टाइलिंग कूपे और स्पोर्ट्स कार को मिलाकर की गई है। फ्रंट से देखने पर GT 3 सीरीज लगती है। इसमें भी वही किडनी ग्रिल है और हेडलैम्प के साथ फॉग लैंप दिए गए हैं। GT की साइड प्रोफाइल को बड़ी खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। लॉन्ग बोनट, विंडो की चारों तरफ क्रोम लाइन और कर्व रूफ लाइन इसे क्लासिक कूपे कार बनाते हैं। इन सब के साथ जो इसका डोर है वो फ्रेमलेस है, यानी जो ऊपर हिस्सा है वो नहीं दिया गया है। इससे अंदर की जो विजिबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है और दिखने में स्पोर्ट्स कार की तरह लगती है। इन सब के साथ BMW की गाड़ियों में एक और खासियत होती है, कंपनी अपनी गाड़ियों में रन फ्लैट टायर का इस्तेमाल करती है। रन फ्लैट टायर की खासियत ये होती है कि पंचर होने के बावजूद या फिर टायर फ्लैट होने के बावजूद भी 80 किलोमीटर का सफ़र 80 किलोमीटर की स्पीड से आप तय कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये रन फ्लैट टायर है। तो जो भी रन फ्लैट टायर होता है उसके ऊपर RAC लिखा हुआ मिलेगा। इसे देखकर आप पहचान पाएंगे कि ये रन फ्लैट टायर है। रियर प्रोफाइल को भी पहले के मुकाबले बेहतर बनाया गया है। टेल लैंप में LED का इस्तेमाल किया गया है। रियर एप्रन को भी नया शेप दिया गया है और बड़े साइज के एग्जॉस्ट टेल पाइप्स दिए गए हैं, जिससे ये स्पोर्ट्स कार की तरह दिखती है। बड़ी फैमिली, ज्यादा लगेज, इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी इसमें स्टेशन वैगन की तरह बूट स्पेस दी है, करीब 520 लीटर। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जगह चाहिए तो इस लीवर के सहारे सीट फोल्ड करके आप करीब 1600 लीटर बूट स्पेस बना सकते हैं। बाहर से देखने में ये कार सेल्फ ड्रिवन कार है, लेकिन अंदर जो स्पेस मिलता है उसको देखने के बाद आप चलाने की बजाय इसकी पिछली सीट पर बैठना पसंद करेंगे। पुराने और नए GT के इंटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। डैशबोर्ड का डिजाइन पहले की तरह ही है। सेंट्रल कंसोल पैनल में भी कोई नया फीचर या बटन नहीं दिया गया है, लेकिन कई छोटे छोटे बदलाव जरूर किए गए हैं। जैसे इसके iDrive सिस्टम को पहले से बेहतर बनाया गया है। लग्जरी फील देने के लिए क्रोम का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। नए डेकोरेटिव वुड का इस्तेमाल किया गया है।
विजिबिलिटी बेहतर हो, इसके लिए सिटिंग पोजीशन की हाइट को करीब 60 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। इंटीरियर में स्पेस के साथ लेगरूम मिले, इसके लिए इसके व्हील की लंबाई को 110 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। इस तरह से ये कार पूरी तरह से शोफर ड्रिवन हो गई है। ये तो थी इसकी इंटीरियर, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए वो भी चला के देख लेते हैं। इसकी राइड और हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है, लगता नहीं कि आप 4824 मिलीमीटर लंबी गाड़ी चला रहे हैं। नई जीटी में कंपनी 2 इंजन ऑप्शन दे रही है, पेट्रोल और डीजल, लेकिन मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है 330i लग्जरी लाइन और इसमें पेट्रोल इंजन है। और ये इंजन BMW के बेड़े में काफ़ी पॉपुलर है और पॉपुलर होने के पीछे वजह है इसका परफॉर्मेंस। इस इंजन की कैपेसिटी है 2 लीटर 4 सिलेंडर और पावर आउटपुट 252 bhp। इस इंजन की एक और खासियत है, इसमें ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और जिस भी इंजन में टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल इंजन के मुकाबले थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस गाड़ी में ट्विन टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी। इसमें ZF कंपनी का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इस्तेमाल किया गया है और ZF कंपनी पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस गियर के लिए जानी जाती है। इस BMW GT में आपको 8 स्पीड स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसे आप इस लीवर के सहारे या फिर इस पेडल शिफ्ट के सहारे आप इसे मैनुअल मोड में चला सकते हैं। भारतीय सड़कों को ध्यान में रखते हुए इसके शॉकर्स को काफी स्मूथ रखा गया है। साथ ही स्पीड ब्रेकर्स या छोटे गड्ढों में इसकी बॉडी जमीन से टच ना हो, इसके लिए जीटी में 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया गया है। BMW GT में आपको 4 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, इको प्रो यानी माइलेज के लिए, दूसरा कंफर्ट और तीसरा स्पोर्ट और चौथा स्पोर्ट प्लस। और जैसे ही आप इसे स्पोर्ट प्लस मोड में डालते हैं, इसका आरपीएम मीटर एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। फिर देखिए इसका कमाल, थ्रोटल खोलते ही 6.1 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड पकड़ लेती है। ये देखिए, फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से थ्रोटल खोलते ही जो रफ्तार मिलती है वो लाजवाब है। खाली रास्ता मिल जाए तो ये 250 किलोमीटर की स्पीड से भी दौड़ लेती है। और जब इतनी रफ्तार है तो इसे बेहतर डायनामिक बनाने के लिए स्पॉयलर्स भी दिए गए हैं, जो 100 किलोमीटर की स्पीड पर खुल जाते हैं और रफ्तार कम होते ही ये बंद हो जाते हैं। माइलेज के मामले में 330i डीजल वेरिएंट के मुकाबले थोड़ा पीछे है, लेकिन 252 bhp पावर होने के बावजूद भी ये गाड़ी टेस्ट कंडीशन में 15 किलोमीटर की माइलेज देती है। लेकिन मैं जो चला रहा हूँ उसमें मुझे जो स्क्रीन पे फिगर आ रहा है वो है 12 किलोमीटर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं और किस मोड में चलाते हैं। सेफ्टी के मामले में भी ये कार कम नहीं है। 6 एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर आपका दिल भी इस कार पर आ गया है तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत है 47,50,000 रुपए। अब सवाल उठता है कि क्या BMW GT लेनी चाहिए या नहीं। तो इसकी फीचर और परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं कहूँगा कि अगर आपके बजट है 50 लाख रुपए और आप लग्जरी सेडान कार में स्पोर्ट्स कार की तरह पावर और स्टेशन वैगन की तरह लगेज स्पेस चाहते हैं तो ये कार आपके लिए परफेक्ट होगी।
BMW के मॉडल लाइनअप में GT काफ़ी पॉपुलर है। अच्छी प्राइसिंग, लग्जरी टूरिंग और पावरफुल परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन लोगों को काफ़ी पसंद आता है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे टेस्ट राइड पर KTM RC 390 की। कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज ओवर ड्राइव। एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक्स में KTM काफ़ी पावरफुल प्लेयर बन चुका है, अपने आप को पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर चुका है। अब KTM ने लॉन्च की है नए अवतार में RC 390 और RC 200। क्या कुछ बदला है, चलिए पता करते हैं। रेडी टू रेस मोटरसाइकिल के दीवानों को कई दिनों से एक बाइक का इंतजार था और वो है नई KTM RC रेंज। कंपनी इस बाइक को कुछ दिन पहले ही लॉन्च की थी 19 जनवरी को, जिनमें 390 और 200 शामिल है। KTM RC 390 की कीमत है 2,25,000 रुपये और KTM RC 200 की कीमत है 1,71,000 रुपये। कंपनी इन दोनों बाइक में कई सारे बदलाव किए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बदलाव आपको KTM RC 390 मिलेगा। इनमें जो सबसे बड़ा बदलाव आपको दिखेगा वो है इसका ग्राफिक्स लुक। लुक के लिहाज से बॉडी पर दिए गए नए ग्राफिक्स और वाइब्रेंट कलर्स की वजह से 2017 KTM RC पहले के मुकाबले काफी अग्रेसिव हो गई है। नई RC रेंज में ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया गया है और यही कलर KTM की पहचान भी है। रियर व्यू मिरर की डिजाइन को नया शेप दिया गया है, जिससे इसकी विजिबिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई है। वैसे इसकी फ्रेमिंग या डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बस इसका बेली पिन हटा दिया गया है। इसमें एडजस्टेबल क्लच और फ्रंट ब्रेक दिया गया है, जिसे आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये फीचर पहले नहीं हुआ करता था। पुरानी RC जिनके पास है उनको एक शिकायत होती थी सीट की कुशनिंग को लेकर। इस शिकायत को कंपनी ने नई RC में दूर कर दिया है। सीट की कुशनिंग को 12 मिलीमीटर बढ़ा दिया गया है, लेकिन सीट की हाइट पहले की तरह ही रखी गई है। दूसरा बदलाव इसके एग्जॉस्ट सिस्टम में किया गया है। जो इसके मेन एग्जॉस्ट है वो तो नीचे है ही, साथ में एक सब एग्जॉस्ट दिया गया है और इस एग्जॉस्ट लगाने के पीछे मकसद था जो BS4 नॉर्म्स है उसको मीट करना। और दूसरा, इस एग्जॉस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो KTM की जो सुपर बाइक है 1290 उससे लिया गया है। एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव की वजह से पावर डिलीवरी भी पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग और स्मूथ हो गई है। साथ ही साइलेंसर से निकलने वाली आवाज भी थोड़ी सी बदल गई है, जो राइड में एक अलग फील देती है। नई RC 390 की जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए कंपनी अब इसके फ्रंट डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा बड़ा किया है। पहले 300 मिलीमीटर डायमीटर का डिस्क ब्रेक था, अब इसमें आपको 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलता है, यानी 20 मिलीमीटर का इजाफा कंपनी ने किया है। फ्रंट ब्रेकिंग डिस्क के डायमीटर में बदलाव किया गया है। ब्रेकिंग मास्टर सिलेंडर में भी माइनर बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव की वजह से 2017 KTM RC 390 की राइड के दौरान ब्रेकिंग कंट्रोल बेहतर हो गई है। पहले की तरह नई KTM RC 390 में ड्यूअल चैनल ABS सिस्टम है, जिसे आप अपनी जरूरत के लिहाज से ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर भी देने चाहिए थे, क्योंकि ये लंबे समय से इसके चाहने वालों की मांग रही है। नई RC 390 के इंजन में ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इसके क्लच प्लेट में किया गया है। KTM 390 ड्यूक की तरह अब इसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है और स्लीपर क्लच होने की वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हो गई। और दूसरा, अब गियर लगाना काफ़ी स्मूथ हो गया पहले के मुकाबले। लेकिन राइड के दौरान इसकी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको ड्राइव के दौरान बताऊँगा। राइड के दौरान गियर लगाना स्मूथ तो हो ही गया है, क्लच छोड़ते ही व्हील को जो टॉर्क मिलना चाहिए वो अब पूरी तरह से मिलता है।
यानी पावर की जो वेस्टेज होती थी वो अब नहीं होती है। इसी वजह से इसका शुरुआती पिकअप पहले से बेहतर हो गया है। और दूसरी बात, जब हम अचानक ब्रेक लगाते हैं या डिसेलरेट करते हैं तब स्लीपर क्लच रियर व्हील को स्लाइड होने से बचाता है। अब थ्रोटल खोलते ही इसका इंजन तुरंत रिस्पॉन्स करता है और इसके पीछे वजह है ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी। बेहतर थ्रोटल रिस्पांस के लिए अब इसमें आपको ड्राइव बाय वायर सिस्टम मिलता है, यानी जैसे आप थ्रोटल खोलते हैं तुरंत इंजन रिस्पांस करती है और ये फील आपको ड्राइव के दौरान मिलेगा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो नई RC390 में ड्राइव बाय वायर, स्लीपर क्लच और इंजन में माइनर बदलाव की वजह से नई RC390 काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गई है पहले के मुकाबले और ये फील आपको ड्राइव के दौरान पता चलेगा। बात अब ऑटो न्यूज़ की। यामाहा अपनी FZ सीरीज में लेकर आ गई है 250cc की बाइक। वहीं लैम्बोर्गिनी की उराकान अब आपको रियर व्हील ड्राइव के साथ भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं ऑटो वर्ल्ड की खबरों का एक क्विक अपडेट। यामाहा मोटर्स ने प्रीमियम बाइक सेगमेंट में FZ सीरीज में एक नई बाइक लॉन्च की है। इस बाइक का नाम FZ25 है और इसकी कीमत है 1,19,000 रुपए। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 20 bhp पावर देने वाला 250 cc का इंजन लगा है। ये इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम करता है जो 5 स्पीड गियर के सहारे पहियों को रफ्तार देता है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक टेस्ट कंडीशन में 43 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक हैं लेकिन ABS ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है। FZ25 भारत में बनी यामाहा की तरफ से सबसे पावरफुल बाइक है और इसका सीधा मुकाबला KTM 200 और TVS Apache 200 से है। कंपनी ने इसकी बुकिंग लेना शुरू कर दिया है लेकिन डिलीवरी 15 फरवरी के बाद की जाएगी। रफ्तार के लिए मशहूर लैम्बोर्गिनी ने देश में अपनी तूफानी कार उराकान का रियर व्हील ड्राइव स्पाइडर मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस रियर व्हील ड्राइव स्पाइडर की कीमत 3,45 लाख रुपए है। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है कि ये 17 सेकंड में रूप बदल लेती है, यानी कूपे से कन्वर्टेबल बन जाती है। इसमें 5.2 लीटर का V10 इंजन लगा है जो 580 हॉर्स पावर की ताकत देता है। यही वजह है कि उराकान रियर व्हील ड्राइव स्पाइडर 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 3.6 सेकंड में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड है 319 किलोमीटर। बेहतर माइलेज के लिए इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन सिस्टम भी दिया गया है, यानी जब आपको ज्यादा पावर नहीं चाहिए तो इंजन 5 सिलेंडर पर काम करता है और थ्रोटल खोलते ही इसका इंजन 10 सिलेंडर पर काम करने लगता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। देंगे आपके सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। साथ ही बताएंगे 7 लाख का बजट है, मारुति की गाड़ियां लेने का मन है तो वैगन आर, स्विफ्ट या फिर डिजायर में से कौन सी होगी बेहतर चॉइस, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आवाज़ ओवरड्राइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल सौरभ जैन का है। लोडिंग पर्पस के लिए ये मारुति इको CNG लेने की सोच रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? सौरभ जी, आपकी जो चॉइस है इको CNG लोडिंग पर्पस के लिए, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट व्हीकल एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल। इस प्राइस के अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिल सकती। 3,55,000 से शुरू होती है और 4,64,000 में इस प्राइस के अंदर आपको कोई लोडिंग व्हीकल नहीं आपको मिलेगी। विद दी बैकिंग ऑफ मारुति फैक्ट्री एंड ऑल्सो जो उनकी नेटवर्क है सर्विसिंग का, उससे बेटर कोई नहीं हो सकती। 1.2 लीटर इंजन के साथ 73 bhp निकालती है। दो उसके अंदर ऑप्शंस हैं, 5 सीट एंड 7 सीट। 12 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है एंड वैसे वो 10-11 किलोमीटर बड़े आराम से निकालती है
एंड आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको कोई कमी नहीं नज़र आ सकती। सांग्या गुप्ता को 7 लाख के बजट में कार खरीदनी है, मन बनाया है मारुति की कार खरीदने का। वैगन आर, स्विफ्ट या फिर डिजायर में से कौन सी चुननी चाहिए इन्हें? टांगिया साहब, आपने मारुति की गाड़ी लेनी ही है तो आप मारुति की इग्निस क्यों नहीं देखते? हालांकि ये तीनों जो मॉडल आपने चूज किए हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद देम। डिज़ायर थोड़ी सी कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा आ गई है और स्विफ्ट थोड़ी अपडेटेड हो गई है। अभी जस्ट लॉन्च हुई है इग्निस, वो आप देखिए, जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती, 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती 4.59 से जाती 7.46, जिसके अंदर ABS और एयर बैग स्टैंडर्ड ही मिलेंगे और साथ साथ में उसके अंदर मॉडर्न एसेसरीज इतनी ज़बरदस्त हैं जो आप को डेली यूज के लिए दे आर वेरी वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी यूजफुल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मारुति की आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो इस गाड़ी की होगी, इवन दैट इज वेरी गुड। आई होप यू लाइक द शो टुडे। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।